में ऐसी शख्सियत जुड़ चुकी हैं जिनके नाम के मोहताज नहीं है, उनको दिल्ली नहीं, इंडिया ही नहीं, पूरा विदेश भी जानकार हैं और आईएएस रह चुके हैं। और अस घोष साहब हमारे बीच में। सर, इस देश के अंदर इतनी उथल पुथल मच रही है और एक तरफ हिंदी साहित्य की बात करें तो और एक तरफ हम दलित साहित्य की बात करें। हिंदी साहित्य बड़े पैमाने पे बोलता है कि ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। और बाबा साहब ने जो इतिहास लिखा, बाबा साहब ने जो गूंगे बहरों को एक आवाज़ दी, वो आवाज़ धीरे धीरे करके छुपती जा रही है। आंखों में आंसू आते हैं। सर, बाबा साहब ने 4-4 बच्चों को खोया और आज वही पढ़े लिखे लोग बाबा साहब के समय भी धोखा दे रहे थे और आज भी धोखा दे रहे हैं। देखिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग धोखा दे रहे हैं, कुछ लोग हैं जी। और जहाँ तक अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया में भी बाबा साहब के अनुयायी जो हैं वो लगातार इस विषय पे मुखर हैं और वो बोल रहे हैं और अपनी बात को रख रहे हैं। ये जो जिस का आपने जिक्र किया है, जिस चौपाई के दोहे का, ये अब देखिए आपकी जो मीडिया है, जो सवर्ण मीडिया में कहूँगा या सवर्ण लेखक हैं जिनकी विचारधारा जो यथास्थितिवाद को पोषित करती है, वो लोग तुलसी को प्रगतिशील साबित करने में लगे हुए हैं। और इस ताड़ना को उन्होंने किताब जिसने छापी थी हिंदी में, उन्होंने उसको शिक्षा में परिवर्तित कर दिया, वहाँ से शब्द हटा करके शिक्षा लिख दिया है। तो ताड़ने का मतलब क्या हुआ जी? ताड़ने का मतलब बजाना हुआ, पीटना हुआ जी। यहाँ जो ताड़ने का शब्द आया है, अब उस शब्द के अगर अर्थ कनक कनक थे सो गुने मातकता विपाए, अगर आप कहेंगे तो एक कनक सोना एक कनक धतूरा है जी। तो यहाँ पर जो ताड़ना है, ये ताड़ना शिक्षा है या देखना नहीं है, यहाँ ताड़ने का अर्थ पीटना है जी। और सदियों से चला आ रहा है। तो अब अगर आप वहाँ शिक्षा लिख देंगे तो क्या ढोल को भी आप शिक्षित करेंगे? पशु को भी शिक्षित करना चाहते हैं? तो ये एक बचकानी हरकत है। और जहाँ तक सर ताड़ना ही अगर सबको हम अच्छा मानते हैं तो सर दलित समाज को ही क्यों ताड़ लें? देखिए, उसमें हिंदू शब्दों को क्यों नहीं ताड़ा जा रहा? सर, वो भी तो अनपढ़ गवार हैं, उनको भी ताड़ो। देखिए, उनकी जो मानसिकता रही है, जो उस समय तुलसीदास उस जमाने के बड़े कवि हुए हैं और भक्त काल के कवि हैं, सगुण विचारधारा के कवि। और सगुण विचारधारा ईश्वर भक्ति को मानती है और उन्होंने एक सरल भाषा में एक ऐसा ग्रंथ लिख दिया जिसने एक बहुत बड़े वर्ग को पोषित किया और सदियों से उसकी राम कथा का वाचन वो करते आए जी। तो वो उनके लिए एक सहज सुलभ हो गया, जनता में पहुंचने का माध्यम, इसलिए वो उसे गुणगाते हैं। और वो कभी किसी भी दशा में ये नहीं चाहते कि आप उसका विरोध करें या इस दोहे को बोल करके अपनी बात को रखें। तो ये सीधा सीधा तुलसी को के बचाव में जो लोग उतरे हैं उनको सोचना विचारना चाहिए कि यहाँ जहाँ गलती है, जहाँ गलत बात है, उसे स्वीकार करना चाहिए कि हाँ यहाँ गलत थे तुलसीदास। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। सब ये आपने कहा है स्वीकार करना चाहिए कि हमने गलती करी है। सर, ये तो सदैव से चला आ रहा है और हर एक ग्रंथ के अंदर, हिंदू ग्रंथ की हम बात करें तो सभी में महिला को अपमान लिखा है, चाहे रामचरितमानस ले लें या अन्य और जो रामायण ले लें या भागवत है, उसमें सब में महिला का अपमान। देखिए, ये जो आपका कहना है ये दुरुस्त है। देश की आधी आबादी पुरुष के जो पितृसत्तात्मक सोच है उसकी शिकार रही है और हर ग्रंथ में उसके खिलाफ लिखा गया है और स्त्री को हमेशा गुलाम दिखाने का दिशा में प्रयास किए गए। इसी प्रकार की रचनाएं हैं। तो आप जिस ग्रंथ को उठाएंगे, जिस जगह उठाएंगे, वहाँ स्त्री की विरोध है। लेकिन सर, जो बाबा साहब काल के बाकी कुछ लोगों ने भी आरोप लगाते हैं कि कुछ लोगों ने भी लिखा है, बाकी अन्य लोगों ने लिखा है। तो देखिए, एक दौर चला है, किसी ने कम लिखा, किसी ने ज़्यादा लिखा, लेकिन जो इसके पीछे मानसिकता है उस मानसिकता को हमें देखना होगा। और ऐसी मानसिकता के लोग जो अपने पुरुष वर्चस्व को सर्वश्रेष्ठ बताए रखना चाहते थे, उन्होंने इसके खिलाफ बहुत गंभीरता से और गहनता से। लेकिन सर, दलित समाज के जिन लोगों को, आप जैसे लोगों को मौका मिला, जिस तरह के बाबा साहब को मौका मिला संविधान लिखने का, लेकिन बाबा साहब ने सबको बराबरी का अधिकार देने की बात करी, समानता का अधिकार देने की बात करी, बराबर रहने की बात करी। तो सर, और ग्रंथों में और अंबेडकर का जो संविधान में जो बात कही गई है उसमें तो बहुत धरती आसमान का अंतर है ना सर? देखिए, आपकी बात जो है बड़ी गहनता लिए हुए हैं, काफ़ी गहराई है इस बात में। अब सोचिए कि अगर आज़ादी को 75 साल होने जा रहे हैं
या हो ही गए हैं, मान लीजिए जी 75 साल हो गए, हम अमृत काल मना रहे हैं। इस अमृत काल में 75 साल के बाद भी हम संविधान को 100% लागू नहीं कर पाए। अगर हम संविधान को 100% लागू करते हैं तो ये जो असमानता है, जो भेदभाव है स्त्री पुरुष के बीच में, जातियों के बीच में, वर्णों के बीच में, वो सब समाप्त हो जाता है। लेकिन हम संविधान को लागू करने के प्रति जिन लोगों को लागू करना वो ईमानदार नहीं है। जी सर, चलते चलते लास्ट मेरा क्वेश्चन है सर, 74वें गणतंत्र दिवस पे आपने दिल्ली के तो कर्तव्य पथ है जिसे राजपथ कहा जाता है सर, वहाँ पर पूरा ही पाखंडवाद और ब्राह्मणवाद परोसा गया। जहाँ बाबा साहब के संविधान की बात थी, बाबा साहब का फोटो नहीं दिखाया गया, बाबा साहब के संविधान की एक झलक नहीं दिखाई गई। वहाँ सारे देवी देवताओं को 12-12 हाथ वाली और मंदिरों का, और जिन मंदिरों को में बच्चे नहीं जा सकते, दोनों मियाँ बीवी एक साथ उसमें प्रवेश नहीं कर सकते, इस तरीके के अश्लील परोसा गया। देखिए, ये जो चीज़ें सामने आती हैं, जो दिखाई जाती हैं, वो सीधा सीधा आप कह लीजिए कि उनकी मानसिकता को उजागर करती है। बस इससे ज़्यादा मुझे इस बारे में कुछ कहना नहीं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।